नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सोनी कुमारी के केस पर स्टे लगाया है, इसके बाद कन्फ्यूजन शुरू हो गया है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें उत्तर देना जरूरी था। तो आज का शो सबसे पहले बात करेंगे कि सोनी कुमारी के केस के बाद किस किस सेक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है और कहां कहां पर रिजल्ट आ सकता है नया। इसके साथ बताएंगे कि स्टे का मतलब क्या हो रहा है, क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। 11 और 13 जिले का मामला एक बार फिर से राजनीतिक रूप से स्ट्रांग हो चुका है। तो चलिए खबरों की शुरुआत में आज बात करेंगे कि क्या सोनी कुमारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, क्या इससे 11 जिले की कोई नियुक्ति प्रभावित होगी? उत्तर है नहीं होगी। दूसरा जो प्रश्न इस समय में आ रहा है कि क्या जो नियुक्ति होने वाली थी, क्या उस नियुक्ति में कोई प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है नहीं पड़ेगा। क्या 13 जिले के अभ्यर्थी जिन्हें हटाने का आदेश था, क्या वो अब सेफ हो गए हैं? उत्तर है वो अब सेफ हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा अब सरकार को ध्यान किस किस नियुक्ति पर देनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो लगा दिया, तो क्या सारी वैकेंसी पर फिर से स्टे लग गई है? क्या कोई बहाली नहीं होगी? उत्तर है ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि बहाली रोकिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टे लगाया है उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिनकी नौकरी खतरे में आ गई थी। 13 जिले के वो विद्यार्थी जो इससे प्रभावित हो रहे थे, जो नौकरी से हटने वाले थे, वो सेफ हो गए हैं फिलहाल 4 नवंबर तक। 4 नवंबर के बाद 4 नवंबर को फिर सुनवाई होगी। प्रश्न उठता है कि अब सरकार किस किस विभाग की नौकरी को ला सकती है, यानी कि इस समय में ओपन कर सकती है, ज्वाइनिंग करवा सकती है। इसका सही उत्तर आपको बता दें कि इस समय जो सूचना आ रही है, इसके मुताबिक सरकार उत्पाद सिपाही की वैकेंसी की नियुक्ति शुरू कर सकती है स्टे लग जाने के बाद। उत्पाद सिपाही जिसकी 518 वैकेंसी है। एएनएम का जो नियमित वैकेंसी था तकरीबन 1700, इस पर शुरुआत हो सकता है। एएनएम बैकलॉग वैकेंसी की शुरुआत हो सकती है। स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का था, ये हो सकता है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी वाली परीक्षा, कल्याण पदाधिकारी की परीक्षा, अंचल निरीक्षक, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी, पंचायत सचिव, पंचायत लिपिक, ये सभी लोग जो हैं वो उसकी वैकेंसी को अब सरकार निकाल सकती है। यानी कि गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि सारी वैकेंसी को निकाल सकती है, नहीं तो इस पर स्टे नहीं है। हमें एक बार आपको फिर से बता दें कि जो कॉपी हमारे पास आई है, इस सुप्रीम कोर्ट के 3 पन्ने की जो कॉपी हम तक है, इसमें साफ साफ है कि ये जो स्टे लगा है, ये सिर्फ उसके लिए लगा है जो नौकरी से बर्खास्त हो रहे थे। जो 8000 शिक्षकों का जो दल था, उनके ऊपर जो गाज गिर रही थी, फिलहाल 13 जिले में जो लगभग 4000 के आसपास थे, उन्हें एक राहत मिला है और किसी को इफेक्ट नहीं हुआ। इसलिए सरकार चाहे तो यहाँ पर वैकेंसी को निकाल सकती है, इसमें कोई प्रकार की रोक टोक नहीं है। अगर अपनी ओर से गवर्नमेंट बोलती भी है कि इस पर स्टे, तो ये गलत है। ना ही तो स्टे किसी वैकेंसी पर लगाया गया है और ना ही इसके संबंध में कुछ भी कहा गया है। तो जो वैकेंसी पर हाईकोर्ट ने ही स्टे नहीं लगाया था, उस वैकेंसी पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे वाली खबर आई, जिस पर हम कल दिन भर विश्लेषण किए, वो है क्या? सुप्रीम कोर्ट में ये सिर्फ उन 8000 स्टूडेंट्स को राहत दिया गया है जिन्हें नौकरी से हटाया जा रहा था। हमने अपने पूर्व के विश्लेषण में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि आंध्र प्रदेश नियोजन नीति जो आंध्र प्रदेश नियोजन नीति है, उस नियोजन नीति के आलोक में ही सब कुछ होगा। और आंध्र प्रदेश नियोजन नीति को देखने से ऐसा लगता है कि इसमें जो नौकरी में थे उनकी नौकरी बच गई थी, इसलिए यहाँ भी जो लोग नौकरी में हैं, इनकी नौकरी बच जाएगी।
अब अलग अलग प्रकार से इस जजमेंट को देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का। ये फाइनल फैसला नहीं है। 4 नवंबर को फिर सुनवाई होगी और भी 2-3 डेट आगे जाएगा। सरकार को अपना पक्ष रखने को भी कहा गया है। सरकार अभी अपना पक्ष नहीं रखी है इस पर कि नियोजन नीति पर उसका निर्णय क्या होगा, क्योंकि सरकार इन दिनों सरकार के पूरी कैबिनेट जो है चुनाव लड़ने में व्यस्त है दुमका और बेरमो में, और वहाँ पर भी क्या बातचीत हुई है स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट जॉब को लेकर हमारी अगली शो में आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच में खबर ये है कि झारखंड में वैकेंसी निकाली जा सकती है। ये आपको हम बता दें कि झारखंड में वैकेंसी निकाली जा सकती है, और जो जिन चीज़ों पर ये फायदा होगा, जिसमें 3686 शिक्षक के अलावा 637 रेडियो ऑपरेटर, 2184 वन आरक्षी, 2506 पुलिस अपर निरीक्षक, ये पद भी थोड़े कंट्रोवर्शियल हो गए थे लेकिन इन्हें भी राहत पूरा मिल गया है। और हाई स्कूल में 17,572 पद के लिए जो विज्ञापन निकला था, इसमें से 8,423 पद पर 13 अनुसूचित जिला में नियुक्ति होनी थी, जबकि जो बाकी पद थे उसमें 11 जिले में होना था। तो जेएसएससी ने परीक्षा लिया था और 8,371 अभ्यर्थी ही इस पर क्वालिफाई किए। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा पद जो है वो खाली रह गया था, और इसलिए ये पूरा मामला हाई कोर्ट में पहले चला गया और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जो लगाया है, इसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि नौकरी किसी की भी नहीं जाएगी। हमने पहले बता दिया था और अभी आपको ये राहत भी मिला है, लेकिन बाकी सारी नौकरी को अब ज्वाइनिंग करवाया जा सकता है। जो बचे हुए पद हैं और जो वैकेंसी नहीं निकला था, जो वैकेंसी का विज्ञापन निकलने के बाद स्क्रूटनी हो गया था, एग्जाम हो गया था, जिसके रिजल्ट नहीं आए थे, उसकी रिजल्ट निकाली जा सकती है। और इस समय रांची में जो आंदोलन भी चल रहा है कई अभ्यर्थियों के दल के द्वारा, तो इस पर सरकार निर्णय ले सकती है। जो कन्फ्यूजन है सोनी कुमारी के केस को लेकर के कि फिर से क्या स्टे लग गया तो नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सोनी कुमारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि स्टे सिर्फ और सिर्फ 13 जिले के उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी नौकरी खतरे में आ गई थी। और यही कारण है कि 12 दिसंबर को एकल पीठ में सुनवाई के बाद मामला को खंडपीठ में भेजा गया था। 19 सितंबर को नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाया गया 2019 में, और इसे कंप्लीट करके एक पूर्ण पीठ में ट्रांसफ़र किया गया। 17 मार्च 2020 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामला था, इसलिए सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था। 22 अप्रैल को 2020 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। 21 अगस्त 2020 को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, और 21 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट के आलोक में ही हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, और इसके बाद फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो ये पूरी कन्फ्यूजन जो उत्पन्न हुई थी सोनी कुमारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, उसको हमने कोशिश की आपको बताने की, और दूसरी जो हमारी वीडियो होगी थोड़ी देर के बाद उसमें बताएंगे आपको कि जो मामला है इस समय रांची में जो चल रहा है आंदोलन, इसे लेकर बेरमो के उपचुनाव में मुख्यमंत्री ने कुछ स्टेटमेंट जारी किया है। क्या वो स्टूडेंट के पक्ष में है? थोड़ी देर के बाद।